बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार और आज आपके सामने जो केस लेकर आया हूं वो लंपी स्किन डिज़ीज़ में मुब्तला एक गाय का केस है। बल्कि गाय कहना इसको मुनासिब नहीं होगा, एक बछड़ी का केस है जो कि अभी ताज़ा 2 दांत हुई थी, यानी इसकी उम्र अभी 2 साल के करीब है। और जिस वक्त ये ख़रीदी गई उस वक्त की इसकी तस्वीर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। आप देखें कि किस कदर शाइनिंग है इसके जिस्म में और किस कदर फुर्ती है। इस जानवर को लंपी स्किन डिज़ीज़ का हमला हुआ। अच्छा, एक जानवर इसके साथ और भी ख़रीदा गया। वो जानवर, ये दोनों जानवर एक साथ ही रहे, लेकिन एक जानवर को इस डिज़ीज़ ने, वायरस ने जो है वो बुरे तरीक़े से अटैक किया और उसमें बीमारी को बहुत शदीद तरीक़े से ज़ाहिर किया, जिसके नतीजे में जानवर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और जानवर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी आगे आप वीडियो में ये चीज़ देखेंगे। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वैक्सीनेशन ज़रूरी है। इन जानवरों को वैक्सीनेशन नहीं हुई। ये देखिए, ये इस वक्त जब इस बीमारी के अंदर दाने निकलना शुरू हुए तो ये उस वक्त की वीडियोस हैं। देखें, गर्दन की झालर देखें, कुछ थोड़ी सी मोटी होना शुरू हुई, इसमें सूजन आनी शुरू हो गई और ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे इसके अंदर पानी भरा हुआ है। टांगों के अंदर भी ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि अगली टांगें और पिछली टांगों की जो पिंडलियां हैं उनके अंदर भी सूजन नुमाया तौर पर देखी जा रही थी। इस वक्त जानवर को बुखार होना शुरू हुआ। इसने खाना पीना छोड़ना शुरू कर दिया। एक वक्त कुछ थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया और वरना फिर सर नीचे किए खड़ा हुआ है जानवर। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ पानी वगैरह जानवर पी लेता है थोड़ा सा, और बाकी अगर इसको हाथ से खाना खिलाना चाहे, ठुसाक यानी मुंह में ठूंस कर, तो फिर किसी न किसी तरीक़े से जानवर खाना खा रहा था। लेकिन दाने निकलने शुरू हो चुके थे, लेकिन दानों की मिक़दार अभी बहुत कम थी और उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये अपने साइज़ में भी इस वक्त छोटे थे। ये देखिए, ये आपको देखें कि इस वक्त इसके अंदर हल्का सा ज़ोर जो है वो नज़र आ रहा है, और जबकि जानवर जो है वो जुगाली भी कर रहा है और कभी अपने मन में होता है तो जुगाली शुरू कर देता है, और वरना जैसे ही इसको थोड़ा सा भी बुखार होना शुरू होता है तो ये जुगाली छोड़ देता है बिल्कुल। और जैसे ही बुखार का इंजेक्शन देते हैं बुखार दूर करने का, तो फिर ये दोबारा जुगाली शुरू कर देता है और खाना खाना शुरू कर देता है। ये इस वक्त की कैफियत है कि जैसे ही तकलीफ़ से इसको राहत मिलती है ये फ़ौरन थोड़ा सा खाना शुरू कर देता है। बुखार के इंजेक्शन में इसको फ्लूमैग 8 सीसी सुबह शाम दिया जाता है। इसके अलावा इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड में पेनाकॉर्ड 8 सीसी दिया जाता है। अच्छा, अब ये कंडीशन देखें जिसके अंदर दानों की तादाद बढ़ गई, जानवर ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। अच्छा, इस वक्त में हम इसको कोई ऐसा एंटीबायोटिक देंगे जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन से इसको बचा सके, मतलब कि जो वायरस की वजह से जहाँ जहाँ दाने निकले हैं उनके बाद जो इनमें पीप पड़ी है उसमें कोई बैक्टीरिया आकर हमला ना करे और सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। तो हमने सेल्मोरेजेंसिस का BPSLA इसको 20 सीसी दिया और उसके बाद 3 दिन के बाद दोबारा इस डोज को दोहराया। ये देखिए इस वक्त किस कंडीशन में है, और आज ये इसको 8वां दिन था इस जानवर को। अच्छा, अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि 14 दिन गुजरने के बाद जो है वो इसकी ये कैफियत है। अब मज़ीद दाने निकलना बंद हो गए हैं। जो दाने निकले हुए हैं वो ही बुरे तरीक़े से फूट रहे हैं और पेशाब और पखाने के रास्ते में भी कुछ खून आना शुरू हो रहा है। लेकिन अब ये इसकी अलामत ज़ाहिर कर रही है
कि अब जानवर के अंदर से वायरस तो तकरीबन निकल चुका है और अब नई एक्टिविटी कोई नहीं हो रही, लेकिन हमने इसको अब जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसको बचाने के लिए बस कुछ एंटीबायोटिक्स भी देने हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर ज़ोर ये करना है कि ये जानवर अब किसी न किसी तरीके से खाता रहे, या अगर खा नहीं रहा है तो इसको कुछ चीनी या गुड़ मिला हुआ पानी जिसमें कुछ नमक की मिकदार हो, कुछ ORS हो और कुछ इसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट जो कि कैल्सी वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं वो दिया जाता रहे ताकि इसकी एनर्जी बाकी रहे। इंशाअल्लाह अब ये अगले हफ्ते से ये बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता खाना भी शुरू कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता